हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An initially parallel cylindrical beam travels in a medium of refractive index Ni equals N1 plus N2I, where N1 and N2 are positive constant and I is the intensity of light beam. The intensity of the light beam is decreasing with increasing radius. Here, the initial shape of the wavefront is option convex, concave. Convex near the axis and concave near the periphery, and D is planar. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is wavefront, light waves. तो जब भी हम बात करते हैं लाइट एज अ वेव, वी कंसिडर हमारे पास कोई सोर्स है, उस सोर्स में हमारे पास वाइब्रेशन की वजह से जो वेव्स होती हैं वो जनरेट होती हैं, और यहाँ पे जो वाइब्रेशन और वेव्स होती हैं वो मीडियम में हर एक पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है. तो जब हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स मीडियम में ऐसे होते हैं जिनके जो यहाँ पे वाइब्रेशन का फेज होता है इट इज सेम विथ ईच अदर, और यहाँ पे जो सोर्स से इनकी डिस्टेंस होती है इट इज ऑल्सो सेम. सो वी कैन से अगर हम यहाँ पे इन सारे पार्टिकल को मिला के एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, दिस स्ट्रक्चर विल नोन एज द वेव फ्रंट. तो जो हमारे पास वेव फ्रंट बनता है ये ऐसे पार्टिकल्स का एक तरीके से ग्रुप होता है जिनका जो फेज होता है इट इज सेम टू ईच अदर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हमें एक पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम दे रखी है, यानी हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो वाइब्रेशन हो रहा है इट इज सिलेंड्रिकल इन नेचर लाइक दिस, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है Ni, उसकी वैल्यू है N1 प्लस N2I. इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी. यहाँ पे जो हमारे पास इंटेंसिटी है इट इज गेटिंग डिक्रीज विद इंक्रीजिंग रेडियस. जैसे जैसे यहाँ पे रेडियस बढ़ती है हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेडियस बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी. सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है अबाउट द वेव फ्रंट ऑफ द इनिशियल शेप ऑफ द वेव फ्रंट, जबकि हमारे पास जो स्टार्टिंग में सोर्स गिवन है इट इज सिलेंड्रिकल इन नेचर. तो जब भी हमारे पास सिलेंड्रिकल नेचर का यहाँ पे वेव बनता है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम वेव फ्रंट की बात करते हैं तो वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ पे प्लेनर बनता है. So we can say from the given option, the initial shape of the wavefront is planar. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.